एक ताजा अपडेट और दे दें। राहुल गांधी फिलहाल संसद मार्ग थाने के अंदर गए। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों धरने पर बैठे हुए हैं। राहुल गांधी का साफ तौर पर यह कहना है कि यह दरअसल प्रशासन का, पुलिस का डर दिखा रहा है कि एफआईआर रजिस्टर नहीं की जा रही है। साहिल, जिस पीड़ित को लेकर राहुल गांधी यहां पर पहुंचे हैं, उनके बारे में राहुल गांधी की तरफ से यह बताया गया है कि उनकी एक आंख की रोशनी खतरे में है और उसके बावजूद भी एफआईआर तक नहीं लिखी जा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस वक्त पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर ही नजर आ रहे हैं। थाने के जस्ट बाहर राहुल गांधी बैठे हुए थे पीड़ितों के साथ, और अब राहुल गांधी थोड़ी देर के लिए अंदर गए हैं ऐसा लग रहा है। बाकी सारे नेता हमें तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। कुमारी सैलजा को हम देख सकते हैं, अधीर रंजन चौधरी को देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वहां पर लगातार बैठी हुई हैं। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। आनंद, इस मामले में एक बड़ा सवाल यही है कि एफआईआर में दिक्कत क्या है? एफआईआर तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, जांच पुलिस को करनी है, क्राइम ब्रांच को करनी है, लेकिन अगर एक पीड़ित ये कह रहा है कि वो पैलेट गन का शिकार है, तो एफआईआर में इतनी दिक्कत क्यों है? देखिए, इसका जवाब मैं दूंगा, उसके पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं। आपको यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ। जो रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं वो यहाँ पर पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर उनको बुलाया गया है। दरअसल पुलिस की तैयारी है कि अगर राहुल गांधी नहीं हटते हैं या फिर कांग्रेस नेता और राहुल गांधी ज़्यादा देर तक थाने में बैठते हैं तो उनको यहाँ से अगर हटाने की ज़रूरत पड़ी तो इसलिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्सेज के जवानों को ही बुला के एहतियात के तौर पर उनको तैनात किया गया है। और रही बात पैलेट गन को लेकर एफआईआर दर्ज करने की, अभी तक किसी ने इस बात को ऑन रिकॉर्ड नहीं बोला है, न पुलिस ने, न सीआरपीएफ ने, न सरकार ने कि पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। तो ऐसे में अगर आप पैलेट गन को लेकर एफआईआर दर्ज कर लेते हो तो दिल्ली पुलिस के लिए बड़ी किरकिरी होगी, क्योंकि अभी तक का स्टैंड ये है एजेंसियों का और सरकार का और पुलिस का कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है या फिर इसको लेकर जो बातें की जा रही है वो सही नहीं है। और अगर हुआ, यहाँ पर एक खबर आ रही है कि राहुल गांधी ने कहा कि भाई 14 अगस्त की शिकायत है, लेकिन अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। पैलेट गन मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, साहिल का वो मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन पुलिस ये कह रही है कि शिकायत हमने क्राइम ब्रांच को भेज दी है और साहिल की शिकायत की जांच भी क्राइम ब्रांच कर रही है। यहां पर ये एक मुझे लगता है बड़ी अपडेट है। क्राइम ब्रांच की जांच रिपोर्ट पर ही एफआईआर दर्ज होगी। अब 20 जुलाई को ये सब कुछ हुआ। जितेंद्र शर्मा को जरा स्क्रीन पर लाइए। जितेंद्र बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे, समझा पाएंगे कि यहां पर कौन सी ऐसी कानूनी पेचीदगियां हैं जिसके चलते ये मामला लटकता नजर आ रहा है। 20 जुलाई का मामला, तमाम एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो गई है, क्राइम ब्रांच के हवाले की जा चुकी है। जांच कहां तक पहुंची है, फिर यह सवाल भी तो खड़ा होता है, क्या अभी तक जांच में यह पता नहीं लगाया जा सका कि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज करनी चाहिए या नहीं? जितेंद्र जी बिल्कुल समीर, देखिए सरकार और दिल्ली पुलिस इस मामले पर अपना रुख पहले ही बता चुकी है। उनका साफ तौर पर कहना था कि किसी भी तरीके की कोई भी पैलेट गन का इस्तेमाल 20 तारीख को हुए प्रोटेस्ट के दौरान नहीं किया गया प्रोटेस्टर्स पर। इसके अलावा राहुल गांधी जिस साहिल नाम की शिकायतकर्ता को लेकर पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस का कहना है कि उस शख्स की शिकायत फिलहाल आईओ ने ले ली है और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने इसकी शिकायत लेकर आगे क्राइम ब्रांच को दे दिया है, क्योंकि क्राइम ब्रांच इन तमाम मामलों की तफ्तीश कर रहा है। क्राइम ब्रांच को इस चीज़ में, इस तरीके के मामलों की तफ्तीश करने में स्पेशलाइजेशन है, तमाम तरीके की उनके पास है। तो ऐसे में जांच बेहतर होगी और अगर लगता है दिल्ली पुलिस को तो आने वाले वक्त में इसके आधार पर आगे सोचा जा सकता है। लेकिन फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस का कहना है कि जांच जो है, जो शिकायतकर्ता की जो शिकायत है वो फिलहाल रिसीव करके आगे दे दी गई है। लेकिन राहुल गांधी यहाँ इस बात पर अड़े हैं कि एफआईआर तुरंत दर्ज होनी चाहिए। तो यही जो ये जो बात है वो दरअसल इस वक्त यही आड़े आ रही है और यही वजह कि 14 अगस्त को शिकायत दर्ज जबकि दिल्ली की जा चुकी है, मतलब शिकायत ली जा चुकी है, अब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। ये 14 अगस्त की तारीख का जिक्र कर रहे हैं वो। जी बिल्कुल, देखिए और साथ ही ये भी पता चला कि राहुल गांधी ने जो 14 अगस्त की जो शिकायत की आप जिक्र कर रहे हैं उसकी तफ्तीश को लेकर भी बात की, जिसमें दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो जांच है अब वो आगे क्राइम ब्रांच कर रही है। तो बेहतर होगा कि राहुल गांधी क्राइम ब्रांच से इस बारे में पूछे। जबकि राहुल गांधी कहाँ बैठे हैं मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, ये डीसीपी नई दिल्ली का दफ्तर है, पार्लियामेंट थाना यहाँ पर है। इसके अलावा जितनी भी एफआईआर नई दिल्ली जिले के अंदर दर्ज हुई थी, 18 से 20 के करीब एफआईआर थी, सभी एफआईआर को सीधे ट्रांसफर कर दिया गया था जांच के लिए क्राइम ब्रांच के पास। तो दिल्ली पुलिस डीसीपी सचिन शर्मा का यही कहना है कि जांच जो है अब वो इस तरीके के मामलों की क्राइम ब्रांच कर रही है। जो राहुल गांधी ने जो शिकायत दी, क्राइम ब्रांच की जांच का बार बार हवाला दिया जा रहा है।
कुमार कुंदन भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, एक चीज क्या इसमें ये प्रश्न उठ सकता है कि इस पूरे मामले को पार्लियामेंट में भी राहुल गांधी उठाते रहे, अब वो सड़क पर हैं, एफआईआर की मांग को लेकर धरने पे बैठे हैं और जिस तरह की तैयारी दिख रही है प्रियंका और कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गजों का कुछ समय के अंदर थाने में पहुंच जाना, ये क्या दिखाता है? एफआईआर किसी बड़ी रणनीति का हिस्सा है क्या? क्योंकि इसी बीच एक जननायक का पोस्टर भी आ जाता है और इसी मामले में उनको जननायक बताने की कोशिश कांग्रेस कर रही है। अचानक से सब कुछ होता है और राहुल गांधी पहुंचते हैं कनॉट प्लेस थाना और वहां के बाद फिर ये संसद मार्ग थाना, गांधी है, प्रियंका गांधी है, इसके अलावा है, सुरजेवाला है, सुप्रिया श्रीनेत्र है, जयराम रमेश है, तो कांग्रेस के पूरे आला नेताओं की फौज। और दूसरी तरफ यहां पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की टीम यहां पे बाकायदा बैठी हुई है। तो इस तरह की जो देख लंबी प्लानिंग ये कि लंबे समय तक यहां बैठेंगे और अपनी मांग को लेकर उनका इरादा है। तो निश्चित रूप से जो यहाँ पे लोग हैं, मैम कितने समय तक बैठेंगे आप लोग यहाँ पे? देखिए, जब तक एफआईआर नहीं होती और हमारे नेता राहुल गांधी जी संघर्ष करेंगे, हम सभी देश में ये कैसा एक मोमेंट आ गया है कि एक एफआईआर कराने के लिए विपक्ष के सबसे बड़े नेता को खुद चलकर पुलिस स्टेशन आना पड़ता है। पहले करने में क्या दिक्कत है? पुलिस ने कंप्लेंट तो रिकॉर्ड कर लिया है। क्या कंप्लेंट रिकॉर्ड करना इस देश का कानून है? कानून तैयार करिए। यदि आप यहाँ के नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस कहती है एफआईआर करें। आप कह रहे हैं हम कमेटी बैठाएंगे, हम इंक्वायरी करेंगे, किस चीज की?